देखिए, पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में यकीन रखती है और हमने हमेशा डेमोक्रेसी के लिए आवाज़ उठाई है और हम ये चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो पंचायत लेवल पे, अर्बन डेवलपमेंट लेवल पे और ग्रास रूट लेवल पे चले। यहाँ असम्बली के इलेक्शन हों, यहाँ पंचायत के इलेक्शन हों, यहाँ लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हों और बाकी इलेक्शन हों। हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डेमोक्रेसी में यकीन रखा है और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। जहाँ तक लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल की बात आपने कही, वो मैं कहूँगा कि वो लोगों ने बीजेपी को मैंडेट दिया है। वो मैंडेट ये है कि 2019 5 अगस्त के बाद जो बीजेपी ने यहाँ किया, 2019 5 अगस्त को जो किया और उसके बाद यहाँ जो जम्मू कश्मीर में उनकी जो कार्रवाइयाँ रही उसका मैंडेट उनको मिला है और हमें तो यही उम्मीद थी और यही मैंडेट उनको मिलना चाहिए था। मैं लद्दाख करगिल के लोगों को और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को के जो हमारे ज्वाला हैं, हमारे सिपाही हैं, हमारे वर्कर हैं, मैं उनको मुबारक करूंगा और उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की लीडरशिप में, उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी अक्सरियत वहाँ से दिलाई। क्या आप बीजेपी का जो कोई नुमाइंदा है आप उसको पूछ सकते हैं। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन ना होना या जो सेंटर में जो लोग हुकूमत में बरसर इक़्तिदार जिस वक्त हैं वो डेमोक्रेसी में यकीन नहीं रखते हैं। उनका जो मंशूर प्रोग्राम पॉलिसी है वो एक मैं कहूँगा कि जमहूरियत से, डेमोक्रेसी से बहुत दूर है। कोई जवाज़ नहीं बनता है कि एक 5 साल तक एक जम्मू कश्मीर जिसको हिंदुस्तान का ताज कहा जाता है वो डेमोक्रेसी और जमहूरियत और लोकल जो हमारे रिप्रेजेंटेशन है हम उससे महरूम हैं। यहाँ अपनी सरकार नहीं है, लोग परेशान हैं, लोगों का कोई पुरसान हाल नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये लोग डेमोक्रेसी में यकीन नहीं रखते हैं। लोगों की कद्र मंजिलत इनके यहाँ नहीं है और यही एक वजह हो सकती है। इससे बड़ी वजह तो कोई मुझे लगता नहीं कि कोई उनके पास ये कोई जवाब है कि डेमोक्रेसी को यहाँ बहाल ना करे। पार्लियामेंट में भी और इस 2019 5 अगस्त के बाद पार्लियामेंट में भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि यहाँ हम जो है इस डिलिमिटेशन का जब प्रोसेस शुरू किया था उसके बाद हम यहाँ इलेक्शन करवाएंगे। डिलिमिटेशन को भी 1 साल से ऊपर टाइम हो गया और फिर ये सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने कहा कि हमने वहाँ पीस लाया है, 370-35 को तोड़ के अमन है। अब जो जवाज़त कोई बनती नहीं है कि क्यों इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। अगर हालात ठीक हैं, अगर वो चाहते हैं कि 5 अगस्त के बाद उन्होंने तामीर तरक्की की है, फिर लोग उनके हक़ में होने चाहिए और मुझे लगता है कि लोग उनके हक़ में नहीं है और उनको कोई अखलाकी ज़रूरत नहीं है कि वो इस पब्लिक को फेस कर पाएँ। और जो लद्दाख करगिल के इलेक्शन के बाद तो मेरे ख्याल में और भी उनकी कमर जो है कमज़ोर हो चुकी है। अगर मैंने पहले ही कह दिया कि हम तो डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं। हम एक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है और हम हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन यहाँ करवाएगा कौन इलेक्शन? लोग बरसर इक़्तिदार वो लोग हैं जो डेमोक्रेसी पे यकीन नहीं रखते हैं। वो महरदाड़ पे, तकसीम पे और इसके अलावा तो उनका कोई प्रोग्राम पॉलिसी है नहीं है। मुझे लगता नहीं कि वो किसी भी इलेक्शन का वो सामना कर पाएंगे। और अगर कोई इलेक्शन होते हैं तो हमने पहले भी कहा कि हम इंशाल्लाह तैयार हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है।